अगर इनके हाथ में रिज़्क होता तो ये अवाम कब की मर गई होती। 600% महंगाई बढ़ाई है। हमारे कौम का क्या सोचा है? बिजली के बिल जो 5-6 हजार आते थे अभी 30,000 आ रहा है। मात्र 20,000 है, उसका बिल भी 20,000 आया तो वो मजदूर करेगा क्या? कहाँ से पैसे लेगा? आपको लगता है कि इस बजट के बाद आपको अपने मुल्क में परायापन फील हो रहा है? इस बजट को हम कैंसिल करते हैं। मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान एक नजरिए पे बनने वाला वो मुल्क जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने जान बहाई, लेकिन जब भी उस मुल्क में एक आम आदमी के लिए हिसाब किताब बनता है, मेरा मतलब बजट से है, जब बजट बनता है तो आम आदमी का हिसाब किताब जिंदगी उथल पुथल का शिकार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे अनारकली के आवाम की आवाज़, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि ये जो आने वाला बजट है उसमें कितना को रिलीफ है। सुनने में तो यह है कि हुकूमती वानों ने अपनी अलाउंसेस में और अपनी तनख्वाह में तो 600% इजाफा कर दिया, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह महज 10% बढ़ी है। इसके अंदर कितनी कोई सच्चाई है, और अगर इसी में सच्चाई है तो इस सच्चाई का आम आवाम पे क्या असर पड़ रहा है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पेट्रोल पंपों पे जो 3 रुपए पर लीटर कैश के ऊपर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उससे आम आवाम की ज़िंदगी पे, आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए आज चलते हैं अनारकली के अंदर और अनारकली की आवाम की आवाज़ आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, जिस तरह कि आप जानते हैं बजट आ चुका है और इस बजट में रवायती तरीके के तौर पे आवाम के लिए तो कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। इन्हें इंटरव्यू देने की जल्दी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज अतारी। अतारी साहब, बजट आ गया है। आहो। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 600% इजाफा, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा, पेंशन अब सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगी, क्या कहेंगे? अमल अच्छे कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हुक्मरानों पे ना छोड़े। हदीस है, जैसी वाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। हदीस में अल्लाह फरमाता है मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत उतना बदले। क्या बात है। इनके कहने के मुताबिक बात ऐसे है कि वारिस अमल न कीते चंगे, बेपरवाही कोलो लंगे, न दुआ फजल दीन मंगे, रहम करे मैं मारी दा। ऐसे ही पीर वाले शाह ने भी फरमाया ना, जो झूठा आदमी होता है ना उसकी आदत नहीं बदलती, झूठ बोलने से नहीं जा सकता, लेकिन हमारे भी अमल अच्छे नहीं है ना। हमारे अमल अच्छे नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब, बजट आ चुका है, हालातों वाकयात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। गवर्नमेंट ने बजट में आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया, 600% अपनी तनख्वाह में इजाफा कर लिया, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा है, पेंशन नहीं मिलनी है, की कहोगे? जब मीडिया के साथ जुल्म हुआ तो मीडिया मैदान में आ गया है। हाँ। जब पंजाब के अंदर आवाम के साथ जुल्म हुआ तो कोई मीडिया नहीं आ रहा। आपने मुझे पहले भी एक दफा यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, सेम वर्ड अपनाए थे। आपका कौन सा ऐसा गिला जो पूरा नहीं हुआ? पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आप 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म बने। हाँ। आपने पीटीएम बनाई। हाँ। सदर जरदारी साहब पीटीएम बनाई, कराची में बैठ के मीटिंग हुई, बिल्कुल। लेकिन इमरान खान को हटाने का मकसद ये था कि आवाम को फायदा पहुंचे। बिल्कुल। आवाम को हटाने का मकसद जो है, इमरान खान साहब को हटाने का मकसद जो है कि आवाम में आप आगे बैठो। यस। कोई एमपीए पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब आपका मौजूद नहीं है आवाम में। बिल्कुल। मैं 2 साल से इधर हूँ। ठीक है। कराची से हैं? कराची वाले गरीब को जो तंग करता है, छेड़ता है, वो उनका साथ देते हैं। आप कराची से हैं? जी। अब आप ये देखो, आपकी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, जरदारी साहब, इधर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है। उकाफ की दुकानें, पगड़ी की दुकानें, सब एक माफिया के हाथ में है। ठीक है। वो माफिया गवर्नमेंट में बैठा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब पेट्रोल अगर आप कैश पे लेंगे तो उसमें 3 रुपए ऊपर देने पड़ेंगे, वरना डिजिटल करेंसी पे लेंगे, इसमें क्या कहेंगे? भाई आप देखो, मैं आपको बताऊं, एक माफिया बैठा है। माफिया बैठा है? एक माफिया बैठा है। हुकूमत तो कह रही है माफिया मांग रहे हैं। पहले बात सुनो, माफिया क्या है? यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए। हाँ। फायदा आवाम के लिए था। स्टोर कई जगहों पे है अभी। भाई माल मिल कर रहा है। आपका मतलब है माल ही नहीं तो दुकान का क्या फायदा? माल मिल कर रहा है। दूसरी बात, दुकानों के किराए 2.5, 3 लाख। ठीक है। 2 लाख। ठीक है। अब 5 साल हुकूमत में आया तो दुकान का किराया क्यों नहीं 5 साल बरकरार रहता? सही। एक आम बंदा जो रेडी लगाता था या एक अड्डा लगाता था, वो बंदा मेरे भाई मुझे ये बात सुने ना, आपने इतने मुतालबात बता दिए, इतने गिले कर दिए, शिकवे कर दिए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। भाई शहबाज शरीफ साहब कहा दिया? मेरे भाई चावला मार्केट में मुझसे वादा किया था। नासिर महमूद साहब मौजूद है, अली गुज्जर साहब जो फोन भी नहीं उठाता। और शहबाज शरीफ, पहले अपने बंदों को तो देख लो,
मैं आपका जी, वर्कर आपका हूँ, नाम क्या है? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब ने कहा जी आप अपने यहाँ माल तो देख लें, आप हमारे गिरेबानों को आ रहे हैं। भाई साहब इधर मौजूद है, हाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, की ना है अपना? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब बजट आ गया, हुकूमत ने क्या पेट्रोल जी कैश च पाना है ते 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पैणगे, की कहोगे? बाजी ये ते एहो कुछ ही करते पे ने। अच्छा एक और गल है, गरीब आदमी- 600% अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, 600%, आम बंदे को 10%। क्या ये खुला तजाद नहीं है? खुला खुला इत्तेजाद। खुला तजाद है। हाँ यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं। मसला ये है, हम अनारकली के बाजार में इसलिए आए हैं कि लाहौर की जो पब्लिक पल्स है, पब्लिक नैरेटिव है, वो इधर से हाँ जी चाचू, गरीब आदमी पिस गया है, गरीब आदमी पिस गया पिस गया है। ते बजट तो कोई उम्मीद नहीं कोई उम्मीद नहीं गरीब ते आदमी। जे इन्होंने अपनी तनख्वाहां ਵਧਾਈਆਂ वो तो अपने तो ਵਧਾਉਂਦੇ ही रहते ने, तो गरीब आदमी ने की मिलता पे कुछ नहीं मिलता ना। ना गरीब आदमी में ऐसे महंगाई की ते तू कह रहे ने रिलीफ दिया है, शुभाशी कह रहा मैंने रिलीफ दिया। काहदा रिलीफ दिता है। वजीर आजम कहते हैं मैं दिन रात अनथक मेहनत कर रहा हूँ। बाजी वेख लो जी मेहनत करते पे ने, साढ़े लोग तो इतने सारे पिसते पे ने। पिसते बने जी लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आमिर। क्या नाम है जी? मोहम्मद आमिर साहब, अरकान असम्बली की तनख्वाह में 600% इजाफा, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा, क्या कहेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। नाइंसाफी है। हाँ जी, पेट्रोल डलवाने जाते हैं, हाँ जी, तो जाते अब आप अगर करेंसी में पेट्रोल डलवाएंगे तो 3 रुपए पर लीटर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हाँ, क्या कहेंगे? तो नुकसान है ना हमारे। हुकूमत जिंदाबाद नहीं है, नहीं, हुकूमत का ऐसा जिंदाबाद हो गई। आप उदास लग रहे हैं। हाँ जी, नाउमीदी का बजट है जी, लोग काफी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, गला आपका खराब है मुझे लग रहा है। इसी तरह हुकूमत ने भी आपके लिए खराबियां पैदा कर दी हैं। बजट आया, मुतमईन है? नो, मुतमिन है ही नहीं। यही तो वो लड़का कह रहा है कि बात करें, इनको अपनी दिहाड़ियों की पड़ी हुई है। दिहाड़ियों की पड़ी हुई है। ये 3 रुपए अब हर बंदा पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा इनको देगा, इनकी दिहाड़ी लगेगी। ये कोई ना कोई दिहाड़ी लगाने का तरीका सोचते हैं। असल बात ये आपके है, मुताबिक हुकूमत दिहाड़ीबाज है ही दिहाड़ी बस साहब से दिहाड़ी लगाते तो हैं। आम आदमी की दिहाड़ी छीन ये रहे। देखे ना, ये हल्का शहबाज शरीफ का है, ठीक है, हमजा शरीफ का है। ठीक है, आपको कभी हमजा शरीफ इधर नजर आया? आपसे मैं पूछता हूं, नजर आए? कभी नहीं है। इधर की गलियां टूट जाए तो आज तक नहीं बनी। वो तो कहते हैं कि हम अपने हल्के के आवाम के साथ खड़े वो हैं। अपने हल्के की आवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। ठीक है। कि वो सबसे ज्यादा वोट इधर से लेते हैं, इधर कोई काम नहीं करते। मरियम नवाज कहती है मैं इन इलाकों को बेहतर कर रही हूँ। हमने यहाँ आप पे देख देखी लें, ये सड़कें 3-3 साल पहले की बनी हुई है। 3 साल पहले की बनी हुई है, आज तक नहीं बनी। आपको क्या लगता है बजट से मुतमईन है? नहीं मुतमिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट से मुतमईन है? नहीं नहीं, बजट से नहीं मुतमईन? क्यों नहीं मुतमईन? महंगाई इतनी है, अब गरीब आदमी क्या करेगा। आपको लगता है वो कह रहे हैं जी हमने टैक्स कम किए, कोई टैक्स कम नहीं किया। बढ़ाए हैं? बढ़ाए हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था आपके सामने लाइट नहीं है, बजट के लिए पैसा आप किस रखना पार्टी को चाहिए। सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम पीपल्स करते पार्टी थे। को करते थे, याद है? करते थे, याद आया? लेकिन जो पीटीएम बनी पीपल्स पार्टी की वजह से बनी, हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की वजह से बनी। हमने अगर नून लीग के झंडे कराची में लगाए तो जरदारी की वजह से लगाए। अच्छा, बैकग्राउंड अभी भी आपका पीपल्स पार्टी वाला? नहीं, हमारा बैकग्राउंड नवाज शरीफ के साथ अच्छा, है। ये जो 600% उन्होंने इजाफा किया अपनी तनख्वाहों में, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जुल्म है, अवाम के साथ जुल्म है। हाँ, लोड शेडिंग पंजाब में हो रही है, कराची में हो रही है, ठीक है। इसमें अवाम पिस रही है। और खास तौर जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस बंदे की रेडी टूट जाती है, जिस बंदे की रेडी कल्टी हो जाती है, समझ लो इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसानियत खत्म हो जाती है। हुकूमत तो कह रही है अगर हम काम कर देखो, अगर हम यही काम औरंगजेब करें, साहब ने तकरीर में कहा मैंने तनख्वाहदार एक मिनट। तबके को देख के बजट बनाया। अगर हमने यही काम किया, अगर एक गाड़ी का टैक्स नहीं ज्यादा होता, हाँ। वो गाड़ी क्यों नहीं बंद होती? ठीक है, एक मालदार का टैक्स गाड़ी में रोड पे चल रही है। ठीक है। ये पूरा पाकिस्तान रहने वालों का है। ये बिल्कुल। सर जमीन हर पाकिस्तानी की है। ठीक है। और पाकिस्तान में आने वालों का है। आपको लगता है कि इस बजट के बाद आपको अपने मुल्क में परायापन फील हो रहा है? इस बजट को हम कैंसिल करते हैं। ये बजट अवामी दुश्मन है। अगर फूको से काम होता तो वो पिंडी वाला जो फूको वाली सरकार है तो क्या ही बात हो जाती। ओ भाई, ये फूक नहीं है, ये कांटा लगाया है। ये बजट अवाम का दुश्मन है। बजट अवाम का दुश्मन है। हाँ। बजट अवाम का दुश्मन है जी, ऐलान हो गया। यहाँ पे कई लोग खड़े हैं माशाल्लाह, लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती भागते क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है अंकल जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर बाद में आप गिला नहीं कर सकते हुकूमत से। भाई ये आवाम का पैसा है, अवाम का पैसा जो हुक्मरान खुद खा रहे हैं। खुद खा रहे हैं। हाँ, और तो आवाम को क्या दे रहे हैं? आप बोलना भी नहीं चाहते। 10% आवाम को क्या दे रहे वो कह रहे हैं 10% तनख्वाह में इजाफा। 10% एक जो मकान
सरकारी जो आप प्राइवेट है, आपके लिए दुआएं हैं, जो गुड मैन। आपके लिए दुआएं हुकूमत की तरफ। ये दुआएं ही हैं, दुआओं की वजह से जी रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि ये बजट में नाइंसाफी हुई है ना, आपके बहुत साथ? नाइंसाफी हुई है। तो जो इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा किया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो कह रहे हैं जी हमारा हक बनता 10 साल बाद किया। कौन कहता है? MNAs MPs कहते हैं। नहीं भाई, ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म वो किया कहते है। हैं हमारा घर नहीं है, किन का घर है? वो कहते हैं और हमारा। बाकी भी तो माल खा रहे हैं सारे पाकिस्तान का। खुदा के लिए यार कोई रहम खाओ इस कौम पर। ये तो बात ठीक है जी, रहम का। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज साहब थोड़ा सा आगे आ जाए, हम ट्रैफिक में बिल्कुल भी ना किसी भी किस्म की रुकावट नहीं करना चाहते। मुझे बताएं, बजट आ गया, अरकान असम्बली की तनख्वाह में 600% इजाफा, आम बंदे की तनख्वाह 10%, वो भी सरकारी, खुला तो। और पेंशन तो मिलनी नहीं। आप माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर का ताज है, अल्लाह ताला आपकी हयाती करे। अगर पेंशन ही ना मिली तो जिंदगी कैसी गुजरेगी? बहुत बुरी गुजरेगी, अच्छा नहीं होगा। लोगों के बच्चे हैं छोटे छोटे, और बेहतरी होनी चाहिए, सबके लिए बेहतरी अरकान होनी असम्बली चाहिए। के लिए कोई जवाब नहीं, अरकान असम्बली को हम क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने करना है अपनी मर्जी से करना है। जुबानें छीन ली हैं आपने इस जमाने की, सिर्फ अपनी हुक्मरानी को चलाने के लिए आम फहम आदमी का सोच समझ मिजाज बर्बाद करके रख दिया। ये आम लोग इस चेहरों पे मायूसी इस बात की आकाश है कि आने वाले दिन जिनकी आपने नवीद बहुत सुनाई थी, जिनके बारे में आपने कहा था खुशखबरियों के पहाड़ होंगे, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आशिक नाम। आशिक साहब, माशाल्लाह नाम आपका खूबसूरत है, शक्ल भी खूबसूरत है, मिजाज भी खूबसूरत है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है इसके हालात भी खूबसूरत। क्या कहेंगे? बस इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? जब कुछ कहते हैं तो बोलते हैं पठान ऐसा है, पठान वैसा है। तो बस नहीं, आप खुल के बोले, ये मुल्क आपका भी उतना है। देखिए, कौमियत में ना बांटे, कौमियत में ना बांटे, ये पाकिस्तान सबका है। पाकिस्तान तो सबका ही है, तो हम लोग मानते हैं कि बजट कैसा आया? बजट तो हम लोगों का तो मायूस है बिल्कुल। क्यों? कि गरीबी की वजह से मारे हुए हैं। बस अमीर तो अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब। हमने आवाम के लिए दिया ही बहुत कुछ है। आवाम के लिए क्या दिए? अब हाँ जी, बिजली के बिल जो 5-6 हजार आते थे, अभी 30,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है। आप एसी चलाते हैं? एसी भाई खुदा के लिए कोई एसी नहीं चलाते? तो एसी, और भाई अगर हम पंखा चलाते हैं ना तो वो भी हम लोग डरते हैं। क्या कह रहे हैं? पंखा नहीं चलता, एसी कैसे चलाएंगे? एसी कहाँ गरीब के मतलब पास? पंखा भी नहीं चलता, लोड शेडिंग भी है। हाँ, तो 30,000 25,000 बिल है। अभी मेरी जेब में बिल दिखाऊं? दिखाएं। मैं तो चाहता हूँ अभी घर में रह गया बिल में। अभी कोई बात मैंने आपको दिखा देना था। पिछले महीने लेके आए 12 वोट वाले पंखे लेके आए कि बिल ज्यादा चाइना आ गया। चाइना वो वाला आ गया, फिर भी 27,000 रुपए बिल आया। 27,000 रुपए। दुकान में एसी तो नहीं, कूलर? नहीं, कुछ भी नहीं है। घर का बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ठंडे के पानी के कूलर पे जिंदगी रह गई है। लेकिन इनके मैं सच बोलूं, मुझे यकीनन दुख हुआ है कि ये लोग बेचारे यार आप लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। वोट लेने होते हैं तो आप इनके दरवाजे तोड़ देते हैं, लेकिन जब बजट में जाना होता है तो इनके आप दिल तोड़ देते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था सर जी बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एसी वाकई में नहीं है? खुदा की कसम नहीं है। 30,000 रुपया मेरी समझ में नहीं आ रहा। 2 कर रहे थे ना भाई, 2 हम लोग रहते हैं साथ साथ। वो 2 पंखे, एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एक वो जो पानी जो मोटर है, बस और ये बल्ब चल रहे हैं। अय्याशी नहीं है। अय्याशी? ओ खुदा के लिए अय्याशी का नाम क्यों ले रहे हैं? अय्याशी तो करनी इन्होंने जो ऐवानों में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो 600% इजाफा कर दिया है इन्होंने अपनी तनख्वाहों में, जुल्म किया। खुदा की कसम 12 साल बाद किया। हमारे भी भाई नहीं, इन्होंने 12 साल बाद सिर्फ हम लोगों से लेकर ना पैसे, ये अपने सरकारी जो मुलाजम है ना, ये उनको भरते हैं यार। हम किसी खाते में नहीं है। आप प्राइवेट काम करते हैं? हम, हाँ जी, हम प्राइवेट क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर सेल्समैन हूँ। 30,000 रुपया मेरी सैलरी है, तो वो तो जिसमें से 20,000 रुपए का मुझे बिल आ जाना है। 20,000 रुपए का ये पीछे मैंने जमा किया। 2 मेरे बेटे हैं। 2 बेटे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हो? बस अल्लाह पढ़ा रहा है। मैं तो आपकी कैलकुलेशन पे परेशान हूं। ये सिर्फ मेरे मालिक का काम है। अगर इनके हाथ में रिज़्क होता ना, इनके हाथ में रोटी होती, तो ये अवाम कब की मर गई होती। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम वहीद नाम है। वहीद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर रिस्क किसी इंसान के हाथ में होता तो शायद सिवाय उस इंसान के तमाम इंसान मर चुके होते। बड़ी खूबसूरत बात की। यहाँ पे एक और भाई खड़े। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक है। अली नाम है। अली भाई, बजट आ गया, उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही। सर जी सुबह ला खलोता अलग शेरे 140 रुपये भरेंगे एक दिन में? एक दिन ही। एनी घर में सवारी कोई नहीं। 2 बेटे 1 बेटा। तो ये तो एक वक्त की रोटी नहीं आनी। ऐसा हुकूमत बहुत अच्छी है ना। उन्होंने अपनी तनख्वाह 600% बढ़ा दी। मैं क्या बहुत अच्छे ने ना। असी बुरे गए हैं, असी अमीर है वो गरीब ने। उन्होंने रजन दे कोई गाने सवेरा जमा। ये हमारे भाई खड़े हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, कफालत में 3 बच्चे कफालत में हैं।
140 रुपए एक दिन में कमाए हैं। 140 रुपए में तो रोटियां नहीं आनी पूरी, और जो बाकी घर के मामला है वो कैसे चलेंगे। अवाम मसीहा होती है। आप जिंदगी ही अता की जिसने कितने मुर्दों को, वो मसीहा आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं। कोई शर्म, कोई हया, सब मेरे ख्याल में अल्फाज बिल्कुल ना, मेरे अल्फाज खत्म हो जाते हैं इन हुक्मरानों को समझाते हुए कि अवाम आपको, एक मिनट, रियासत में अपनी सर कहते हैं रियासत माँ होती है, आपके नजदीक रियासत माँ है? रियासत वो माँ है जो हजरत उमर फारूक के दौर में थी, ठीक, उसको हम तस्लीम करते हैं। मिसाल भी नहीं दे सकते हम जो जनाब, आजकल के हालात है, उसको हम सर मत्थे पे तस्लीम करते हैं। वाहिद मुल्क है, ये वाहिद मुल्क है जो गरीबों से टैक्स लेके अमीरों को दे रहा है। ये देखें, ये देखिए जी, ये इस वक्त एनक्रोचमेंट वाले जा रहे हैं, ये तनख्वाहें लेने वालों को, ये देखो तनख्वाहें लेने वालों को ले जाते हैं, वापस नहीं करते। आम लोगों की रेडियो ले, हाँ जी, पैसे लेते हैं, पैसे लेते, वापस देते ही नहीं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है, मुझे ये बताओ। वो क्या, ये रेंट का घर है। हाँ जी, मेरा रेंट का भी घर है। एक मिनट, मेरे बुजुर्गों, आपका नाम? महबूब आलम। महबूब साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा भी रेंट का घर है, मेरी भी बच्चे हैं, बेटी हैं, मैं भी तनख्वाहदार आदमी हूँ, मेरा नहीं गुजारा हो रहा है। जितनी महंगाई हो चुकी है, किराया दूं, बिल दूं, बच्चों को खिलाऊं। महबूब साहब हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, आप मेरे वालिद साहब की उम्र के होंगे। आप देख रहे हैं लोग इस वक्त ना इस नहज पे आ चुके हैं कि अगर आप लोग सड़कों पे निकलेंगे तो यकीनन आपके गिरेबान भी सलामत नहीं रहेंगे। खुदा तो मसला, हम रोड पे निकल के कैसे, हमें उठा के जब अंदर डाल दिया जाएगा तो कहाँ से निकलेंगे? कौन निकल सकता है? कोई नहीं निकल सकता है। अवाम जब तक एक करके नहीं निकलेगी, मसले हल नहीं हुई है। यहाँ पे तो भाई भाई का दुश्मन है, किस तरह निकलेंगे? यही तो बात है। यही तो बात है कि हमारे भी आप लोगों ने खुद किया भाईजान, हमारे खूनों में वो तस्वीर ही नहीं है। आपने इंतखाब भी तो खुद किया इनका, इंतखाब किया है, लेकिन इनको जवाब अच्छा नहीं देना है। 600% महंगाई बढ़ाई है, 600% अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाई है। हमारे यानी कि कौम का क्या सोचा है? कुछ भी नहीं। किस कौम को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या फैसिलिटियां दे रही है? वो कह रहे हैं, औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है, वो कह रहे हैं कि जी मैंने अवाम को देखते हुए बजट बनाया। अवाम को देखते, अवाम को देखने तू क्या आएगा? तू एसी से बाहर निकलेगा तो बचाएगा ना। तेरे घर के अंदर तो हर चीज है। हुकूमती ऐवानों में बैठ के अपने आप को इजी रखते हैं। हाँ जी, आप लोगों को बिजी रखते हैं महंगाई में। ऐसे ही है जी, महंगाई में बिजी रखते हैं। ये जो लोग भाग जाते बात नहीं करते। देखें, ये अभी जो ट्रक गया आपने देखा कॉर्पोरेशन का, मैंने देखा। ये जोन सा माल उठा के ले जाते हैं, ये ट्रक वाले माल वापस नहीं करते। तो वो तो मैं, एक मिनट, माल वापस नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। आप ये मुझे बताएं, आपके पास बात सुने ना। आप लोग, एक मिनट, आप लोग जब उठा के लेते फिर आप वापस किस तरह लेते? मैकेनिज्म क्या? हम और चंदा करके और गाड़ियां लाते हैं, रेडियो और खरीद के लाते हैं। हम तो ला के तक हो गए हैं। हम तो कहते हैं इसलिए बहुत अच्छी है हमारे लिए। आपका नाम क्या? मोहम्मद परवेज नाम है मेरा, मैं जिला मानसर आया तो मैं बजट के ऊपर बात करने था, लेकिन परवेज साहब की बातों ने ना मुझे खुद शदीद किस्म के ना रंजो गम में मुब्तला कर दिया कि रोजाना आप उनका कारोबार उठा लेते हैं तजावजात के नाम पे। मैं मानता हूँ तजावजात बुरी चीज है, लेकिन इनके लिए फिर कोई पैरेलल दुकानें ही बना दें, इनको को सांस लेने का मौका ही दे दें। आगे बजट में आपने इनकी सांसें बंद कर दी हैं। 600% अपनी तनख्वाह में इजाफा, इनकी तनख्वाह में इजाफा है या नहीं इन्हें खुद नहीं पता। टैक्सों की इतनी ज्यादा गोशवारी है कि उनको समझ ही नहीं आती जमा कौन सा कराना और कौन सा नहीं जमा कराना। सोच समझ फहम सब चीजें जिसे कहते हैं ना मलिया मेट हो गई हैं। यहाँ पे हमारे एक और बुजुर्ग खड़े। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? परवेज इकबाल। परवेज इकबाल। परवेज साहब, बजट आ गया, अब पेट्रोल डलवाने जाएंगे अगर कैश में तो 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वरना कार्ड से डलवाएं, क्या कहेंगे? हम तो गाड़ी घर पे खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल हम तो पैदल ही। अब भी आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हम भी खड़ी करेंगे। हमारे भी फर्ज है आपको सवारी देना। 800 रुपया तो दिहाड़ी है मेरी इस उम्र में। 800 रुपए तो 800 रुपया हुकूमत ने दिहाड़ी ज्यादा फिक्स की है। नहीं देते अगले, नहीं देते कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला जी। प्राइवेट इदारों में कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाता है। मुझे 30 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए। मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है। 1000 रुपये दिहाड़ी? और जिस तरीके से हम 1000 रुपया कमाते हैं ना, ये हमें पता है। मतलब अपनी इज्जत गुजर गई है मेरी 47 ईयर्स है, 47 साल के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मतलब है अपनी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल कर, और बस ये बच्चों के लिए लगे हुए हैं कि यार किसी तरीके से बच्चों का पूरा हो जाए, बच्चे पढ़ जाए, बच्चों का कोई मुस्तकबिल बन जाए। यार हमने तो फीसें चढ़ी हुई है, 2 महीने की फीस नहीं जमा कराई, नहीं कराई स्कूल से। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो भी इस मुल्क को चलाते हैं, मेरे पास तो नाम ही नहीं है इस हुकूमत के। इतने ज्यादा वो कहते हैं ना वुज़रा और वो जो पार्लियामेंटेरियन है, नाम ही नहीं मिलते। इन लोगों को देख लें, इनके पास अभी आपने इंशाल्लाह और साल 2 साल में आना है, फिर इनको असीब ख्वाब दिखाने हैं। लेकिन दुख मुझे ये है, बुरा ना मनाइएगा कोई भी,
हम एक एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाले लोग हैं, हम 500-500 रुपए पे हम बरादरियों पे वोट देने वाले लोग हैं। तो जब आप ये करेंगे फिर ये तो होगा, ये तो होगा। अफसोस की बात ये है, मैं यही कहना असल बात आपसे ये करना चाहते हैं, फर्ज तो ये आप ये काम करते हैं, आपकी डिप्टी है, मुलाजिम है, आपके अपना कारोबार नहीं, मुलाजिम है, बिल्कुल आपके पास ये कैमरा भी खोया जाए, ये भी खोया जाए, तो आपको मालिक छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम कमीशन पे काम करने वाले लोग हैं, किसी के पास तनख्वाह पर, वो जो रेडी होती है वो रेडी के पैसे हमसे लेते हैं, ये तुमने अठवाई है, नई रेडी ले आओ, तुमको माल दे दें। हम कमीशन करने वाले लोग हैं। 10,000, 20,000, 25,000 की रेडी कौन तीसरे दिन हफ्ते बाद कौन खरीद सकता है? टाउन हॉल इंतजामिया को एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग इनका माल गसब करके ले जाते हैं, आप इनका माल लेके चले जाते हैं। मैं मानता हूँ जी सड़कें साफ होना चाहिए, देहात साफ होने चाहिए, शहर साफ होने चाहिए, लेकिन इस कीमत में नहीं कि वो एक इंसान के खून से रंगे हो। इनके बच्चे, मैं बुजुर्गों आपकी आवाज इसीलिए बन रहा हूँ, हमारे शो का नाम आवाम की आवाज इसीलिए। भाईजान मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बात सुन लो। फर्स्ट पर एक रेडी पे हम हाथ मांगने वाले नहीं है। हम अगर 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, बिल्कुल जेब नहीं काटते, गोली नहीं किसी को मारते, अपनी चीज कमाते हैं, खाते हैं बच्चों को, ठीक है। जब हमारे से वो चीज चले जाती है, हमारे पास और पैसे नहीं होते, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम तो यही कर सकते, तेरे को गोली मारे, उसको मारे, नहीं, अल्लाह ताला आपकी हियाती करे। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंसान जज्बात में आके फिर कोई ऐसे कदम उठाता है, फिर कहते हैं जी माशरे में, हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं खुदकुशी के वाकयात, ज्यादती के वाकयात। ये क्यों होते हैं? ये ज़हनी हैजान का मसला है जिसको हम लोग हल नहीं कर रहे। ये हमारे बुजुर्ग किसी हद तक बिल्कुल सही राय पे है। हमारे शो आवाम की आवाज़ का मकसद भी है कि आवाम की जो असल राय है वो ऐवाने बाला तक पहुँचाए, उन लोगों को पहुँचाएं जिनके कानों में शीशा चला गया पैसे का। इसमें अभी एक बात हमारे लिए कर लें, ये वो बात ये कर लें, अगर गरीब आदमी को तुम जगह नहीं दे सकते हो, ऐसा करो, और तो नहीं, गोलियां तो नहीं मारे, जेड दे के गरीब को सारों को मार दो, तुम लोग खुले होकर पंजाब में फिरो। नहीं आप अच्छा जी, इनका मंसूबा यही है कि गरीब आवाम खत्म करनी है, बजट से मायूस है, मारना है, बिल्कुल मायूस है यार, बजट से मायूस है या बजट ठीक आया? बिल्कुल सर, ये बात है। हम उधर से साहिवाल से ऐसे दोनों लड़के दोस्त हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो, इधर आ जाए ना कैमरे का। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर गरीब आदमी खत्म हो जाते हैं, मैं पॉलिश करता हूँ, अगर आप पॉलिश करवाना है, मैं गरीबी मेरी खत्म हो गई तो मैं आपकी पॉलिश करूंगा? नहीं। मैं दर्जी हूँ, मैं आपके कपड़े सिलूंगा? नहीं। मैं होटल में मुलाजिम हूँ, मैं आपके पास काम करूंगा? मैं नहीं करूंगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम गरीबों को अगर नहीं साम सकते हो, ये पंजाब से तमाम गरीबों को गाड़ियों में बिठाओ। आपका नाम क्या है? भेजो इसको। आपका नाम क्या? आपका नाम? मोहम्मद परवेज मेरा नाम है। परवेज साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी को इस तरह का वक्त देखना चाहिए। ये लोग कस्बे हलाल करते हैं, दिन रात एक करके आप लोगों के मुल्क को सर्व करते हैं, आवाम से मिल के ये हुकूमत बनती है, लेकिन ये पता नहीं ईवानों में जाके भूल जाते हैं। आप लोग आज तो टीवी के सामने वादा कर देंगे कि हम इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जब आपके दरवाजे पे कोई बरादरी मसलक इस चीज का वास्ता देगा, आप लोग वोट देंगे। मैं इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी मेरी जान, वोट जो है ना वो एक अमानत है, और ये नबियों के दौर से लगी आ रही है, ठीक है ना। वोट की मुंतखबी जो है ना ये उसी दौर से है कि मुंतखब करना जी, ठीक है ना। अब ये हमारे पे फर्ज है वोट देना यार। अब के अवाम एक हो जाए, किसी को भी एक वोट ना दे तो कहाँ से बनेंगे ये हुक्मरान? बिल्कुल ऐसी। कहाँ से आएगी इन पे ये हुक्मरान? बिल्कुल ऐसी। जब अवाम वोट ही नहीं देगी तो फिर काहे की हुक्मरानी हो गई? बिल्कुल ऐसी है। वहीद साहब की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अपनी इस आवाम को प्यारी हमारी, हम सब प्यारे हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी बहुत प्यारा है, सोने की चिड़िया है। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है, पीतल की बनने वाली है। अब ये पीतल की भी नहीं रही यार, ये तो इन्होंने खोखली कर दी है यार, मिट्टी की भी नहीं रही। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ वहीद भाई, आपके जज्बात की मैं बहुत कदर करता हूँ, जेन्युइन बात करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जी सर, जिनके पास जरूर, जिनके पास सिर्फ एक रेडी थी, हाँ ठीक है, उनकी रेडी भी शेल नहीं। अभी बजट आया है, अपनी इस तनख्वाह में उन्होंने 600% इजाफा किया। अच्छा जी सर, मैं कल देख रहा था मजदूर बेटा हुआ हो रहा था। 600% हमारे बिलों में डालना है, हमारे टैक्सों में डालना है, हमारे पेट काटने हैं।
गर्दनें काटनी है हमारी, हमारे बच्चों को भूखा मारना है, ये किराया गई, वो फलां टैक्स आ गया, बिल में इतने सारे टैक्स है यार, हमें वाकई नहीं समझ आता। सच बताएं कितना अरसा हो गया पीटीवी देखे? यार मेरा ख्याल से कि मुद्दत ही हो गई है। लेकिन पीटीवी का टैक्स दे रहे हैं आप, पीटीवी टेलीविजन का 250 रुपया टैक्स है। मजदूर कमाते हैं 20,000 है, उसका बिल भी 20,000 आया, तो वो मजदूर करेगा क्या? कहाँ से पैसे लेके आए? आशीष साहब कह रहे हैं मैं दिन रात एक कर रहा हूँ आवाम की। कहाँ कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कोई कौन कर रहा है? सर हमें कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कौन कर रहा है? सर रेडी लगाता था, मैंने उधर से दोस्तों से उधार लिया, इधर रेडी लगाई, मैंने सॉक्स की रेडी लगाई। मैं नमाज पढ़ने गया था गुलशन अभी, मेरी रेडी लेकर चले गए, उन्होंने कहा 5,000 दो रेडी मिलेगी। सर मेरे पास तो तकरीबन 250 सेल का। तो मरियम नवाज ने जो रेडियां दी वो आपको नहीं मिली? सर क्यों? सर उनका रेडी ऐसी दी है, आप सुने कैसी दी है रेडी? 9,000 उनका वो मंथली चार्ज लेते हैं रेडी का। उसके बाद वो कहते हैं कि एक ही जगह जिधर हम कहेंगे ना उधर ही खड़े रहना है। मतलब आप चल फिर के नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते। देखिए रोजगार दें लेकिन अपनी शराइत पे नहीं, अवाम का कुछ ख्याल करें। मैं आज वाकई में जो कहते हैं ना गुस्से और गम की कैफियत में हूँ। ये लोग बेचारे क्या करें? आपने गोरख धंधा बना दिया इस मुल्क को। इस मुल्क को हमने बहुत उम्मीदों से, सोच समझ से, एक कुर्बानी के तहत, एक नज़रिए के तहत हासिल किया था। आज वो नज़रिया दफन हो रहा है। उस नज़रिए को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।